वो घर के सारे काम बहुत अच्छे से करती और किसी को भी शिकायत का एक मौका नहीं देती। मेरी और मेरी बेटी की ज़रूरतों का ख्याल करती। लेकिन हर हफ्ते भाई के घर जाने का सिलसिला उसका अभी भी जारी था। आखिर मेरे सब्र का पैमाना टूट गया। एक दिन मैं उसके जाने के कुछ देर बाद उसके पीछे बिना बताए उसके मायके चला गया। जब मैं गया तो उसकी भाभी घर पर थी। मैंने उससे रोशनी के बारे में पूछा तो उसके चेहरे के तासुरात उड़ गए और वो परेशान हो गई और बात इधर उधर करने लगी, जैसे कुछ छुपा रही हो। थोड़ी देर बाद मुझे उसी कमरे से अपनी पत्नी रोशनी की आवाज़ सुनाई दी, जिस कमरे में कुछ दिन पहले मैं उसे उस हालत में देखा था। मैं उस कमरे की तरफ बढ़ा, लेकिन उसकी भाभी मेरे सामने आ गई। उन्होंने मुझे उस कमरे में जाने से रोकते हुए कहा कि आप इधर आइए, वो अपनी बेटी से बात कर रही हैं। लेकिन मेरी बेटी मुझे उस कमरे में एक तरफ सोई हुई नजर आई। मैंने उन्हें आगे से हटाया और सीधा उस कमरे में चला गया। मेरे दिमाग में तो वही बातें चल रही थी, लेकिन इस बार मैं जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा वो सोच भी नहीं सकता था। मेरी पत्नी एक बेड के पास लगकर बैठी थी और बेड पर 20-22 साल का एक नौजवान लड़का हुआ था, जो देखने में बहुत खूबसूरत था। मेरी पत्नी उससे बातें कर रही थी, लेकिन वो उसकी बात पर कोई जवाब नहीं दे रहा था। मुझे अचानक सामने देखकर रोशनी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी। मैंने रोशनी से पूछा, ये कौन है? तो वो बिल्कुल खामोश हो गई, जैसे कि वह कुछ बताना नहीं चाहती हो। मैंने उस लड़के से भी पूछा कि तुम कौन हो, लेकिन वो सिर्फ मुझे देखता ही जा रहा था। तभी वह उसकी भाभी आ गई। उन्होंने कहा, अगर आप इस रात से वाकिफ़ हो गए हैं तो बैठिए, हम आपको सारी सच्चाई बताते हैं। थोड़ी देर में उसका भाई भी आ गया। उन्होंने बताया कि वो लड़का जिसको आपने कमरे में देखा है वो हमारा छोटा भाई है। वह बचपन से ही अपाहिज है। वह चल फिर नहीं सकता। दिमागी तौर पर उसका दिमाग आम लोगों की अपेक्षा छोटा है, इसलिए वह घर के कुछ ही लोगों को पहचान सकता है। अगर हम लोग अगर हम लोगों के अलावा कोई दूसरा उसके पास जाए तो वह शोर मचाता है। मैं भी एक हाथ से अपाहिज हूँ, लेकिन सुबह शाम उसका पैम्पर चेंज कर लेता हूँ। मेरी पत्नी और नौकरानी उसका बहुत ख्याल करती हैं, उसे वक्त से खिलाती पिलाती हैं, लेकिन कपड़े बदलने की जिम्मेदारी शुरू से ही मेरी और माँ की उठाई थी। उसके बाद मेरी बहन रोशनी ने उठाई थी। वह काफ़ी बड़ा है, मैं उसे एक बाजू से उठा नहीं सकता। कपड़े बदलना मेरे लिए नामुमकिन है और हमारी बहन रोशनी ही उसके कपड़े बदलती है, इसलिए हम लोगों के लाख मना करने पर भी रोशनी हर हफ्ते यहाँ पर आती है ताकि मेरे भाई के कपड़े बदल सके। उसको नहलाने का काम भी यही करती है। जब रोशनी प्रेग्नेंट थी उस वक्त इसकी तबीयत खराब होने की वजह से ये अपने भाई को संभाल नहीं सकती थी और आप लोगों ने इसे यहाँ पर आने से मना कर दिया था। तो उस वक्त मजबूरन हमने एक मेल नौकर को रख लिया था, लेकिन वो दिन में हमारे लिए बहुत मुश्किल थे। वो नौकर हमारे भाई को अच्छे से संभाल नहीं पाता था, क्योंकि ऐसे बंदे को संभालना बहुत मुश्किल है। लेकिन यह तो एक बहन का दिल इतना बड़ा है जो अपने ससुराल के साथ साथ अपने छोटे भाई को भी संभालती है, क्योंकि इतने बड़े लड़के का कपड़ा उसकी भाभी बदले यह कोई अच्छी बात नहीं है और मैं एक हाथ से अपाहिज ही हूँ। उन लोगों की यह बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया। मैंने कहा, आप लोगों को यह बात हमें पहले बता देनी चाहिए थी। मैं उसे यहाँ पर आने से रोकता नहीं, बल्कि उसकी मदद कर देता। उन लोगों ने कहा, जब हमने यह बात आप लोगों से शुरू से ही छुपाई थी तो शादी होने के तुरंत बाद अगर आपको बताते तो आप लोग क्या सोचते। इसलिए हमने सोचा कि जब हमारी बहन आपके घर में अच्छे से एडजस्ट हो जाएगी और उसकी शादी को कुछ दिन हो जाएंगे, तब हम यह बात आप लोगों को बताते। अपनी पत्नी से कहा, मैंने कई दफ़ा तुम्हें इस कमरे में देखा था, जब शायद तुम अपने भाई के कपड़े बदल रही थी। मैंने तुम्हें देखा तो उस वक्त मैंने तुम्हें गलत समझा। मैंने रोशनी से माफ़ी मांगी और घर जाकर अपने माँ बाप को भी सारी हकीकत बताई। वह लोग भी इस बात को सुनकर हैरान रह गए। यह सब जानने के बाद मैं खुद हर हफ्ते अपनी पत्नी के साथ उसके मायके आता और मिलजुल कर उसके भाई की मदद करता। तो दोस्तों, ये कहानी ख़त्म हुई। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको स्टोरी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा
अगर नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और हाँ, कमेंट में आप कुछ ना कुछ ज़रूर लिखें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।